मेरा नाम है मनुज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज तारीख है 14 अप्रैल 2026। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है। ठीक है। तो आज से सिर्फ फोकस रहेगा स्टडी पे और सीखने पे। ठीक है। तो आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम शेयर मार्केट का। ठीक है। उसका सिंपल सा रूल होगा प्रैक्टिकल, ओनली प्रैक्टिकल, विद पेपर ट्रेडिंग और विद लाइव ट्रेडिंग, बट प्रैक्टिकल। ठीक है। तो डायरेक्ट ज्यादा फालतू की बकवास ना करते हुए सीधा कॉन्सेप्ट पे आते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हमें एक मेथड चूज करना है कि हम जिस पे ट्रेड करेंगे उस पे कंटिन्यू ट्रेड करेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। तो उस मेथड के पे समझा देता हूं पहले कि वो मेथड है क्या। ठीक है। तो चलते हैं सीधा मेथड पे। ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि वो सेटअप क्या है, उसी पे आज से हम ट्रेड लेंगे, चाहे वो लाइव ट्रेड ले या पेपर ट्रेडिंग ले, वो हम डायरेक्ट करेंगे। तो चले समझाएं आपका मेथड। ठीक है। तो 1 मिनट आपको दिखेगी। ठीक है। तो आपको स्क्रीन दिख रही है। 1 मिनट। ठीक है। तो मेथड पे चलते हैं हम। सबसे पहले मेथड सिंपल सा ये है कि क्या बोलते हैं, हमारे पास सिंपल, बिल्कुल सिंपल कर दो चीजों को। ठीक है। एक बड़ी कैंडल होगी। ठीक है। दिस इज हमारा मेथड। कोई दिस दैट कुछ सीखना ही देखना ही नहीं हमें। हमें बहुत सिंपल कैंडल है, ये है। लेट्स सपोज दूसरी कैंडल इसके आसपास बनती है। ठीक है। इसके बहुत छोटी कैंडल बनती है, बहुत छोटी कैंडल। और जो ये कैंडल होगी डबल या ट्रिपल होगी। जो ये पहली कैंडल बनी है ना, ये कैंडल बन रही है, ये वाली कैंडल पूरी, ये डबल या ट्रिपल हो इस साइज की, और ये इसका यहां से ब्रेक कर रहा हो तो अच्छा है। पर हमारी एक कैंडल बनी बड़ी, एक कैंडल बनी बड़ी छोटी, तो हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा? एंट्री पॉइंट होगा इस क्लोज पे, एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है। और टारगेट क्या होगा? टारगेट ये पूरी कैंडल होगी। ठीक है। दिस इज माई टारगेट, दिस इज माई एसएल, दिस इज माई एंट्री। ठीक है। दिस इज एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस। ठीक है। इसमें कुछ सोचना ही है नहीं इस स्ट्रेटेजी में। देखो सिंपल सा मैंने समझाया है आपको कि हम ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेंगे, चाहे वो पेपर ट्रेड ले या फिर क्या बोलते हैं लाइव ट्रेड ले। ठीक है। एक बड़ी कैंडल दिखेगी हमें, कैंडल पता है, कैंडल समझाया था, बड़ी कैंडल, ग्रीन या रेड। ठीक है। उसके अगर ग्रीन है तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो अपर को तोड़ रहा है, वहां से लिक्विडिटी ले रहा है, ऊपर से तोड़ के आ रहा है और नीचे क्लोज हो रहा है, और बिल्कुल छोटी सी कैंडल है, अगर ये डबल ट्रिपल है, जो पहली कैंडल बनी है सेकंड कैंडल के डबल ट्रिपल है, तो हम उसके एंड पे ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस उस कैंडल के ऊपर रखेंगे और टारगेट इस कैंडल के नीचे रखेंगे। सिंपल सा मेथड। समझ आया सेटअप? नहीं आया समझ? फिर से समझाता हूं। चलो प्रैक्टिकल दिखाता हूं, फिर आपको समझ ज्यादा आसान आएगा। ठीक है। फिर समझ आएगा, फिर थ्योरेटिकल समझाऊंगा। लेट्स सपोज ये देखो, चलो ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, मेथड देखते हैं कोई जो बहुत अच्छा बन रहा है सेटअप। देखो ये सेटअप बन रहा है, सेटअप बन रहा है। ये बड़ी कैंडल बनी, बनी क्या नहीं बनी? कैंडल बनी, बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल दिख रही है ना। दूसरी कैंडल बनी छोटी सी, बनी कैंडल, इसने इसका वो लिया, इसका अपर का लिया, लिया क्या नहीं लिया? क्लोज नीचे हुई, हुई, छोटी कैंडल बनी। जो ये कैंडल बनी इसका जो साइज है बॉडी का, इसके तो बहुत डबल ट्रिपल 4 गुना होगा। यहां पे हमने एंट्री लेनी थी, यहां पे प्लान करनी थी एंट्री, यहां पे एंट्री प्लान करनी थी, ये टारगेट रखना था, ये एसएल रखना था। ठीक है। सिंपल सा मेथड। और देख लेते हैं एग्जांपल। ये कैंडल बनी छोटी सी, इस कैंडल के पहली कैंडल बड़ी है, दूसरी कैंडल छोटी है। ठीक है। उसके कम से कम 3-4 गुना ज्यादा है, बड़ी है दूसरी के, है ना। यहां पे एंट्री बननी थी, यहां टारगेट बनना था, यहां एसएल बनना था।
ठीक है, आया समझ? जितना मैंने आसान तरीके से सेटअप बनाया उतना ही आसान तरीका है, बस इसमें कुछ नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। क्या चाहिए? डिसिप्लिन। ठीक है, अब नीचे साइड एंट्री कैसे लोगे? नीचे साइड भी एंट्री लेनी है तो नीचे साइड भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज रेड कैंडल कहीं बन रही है तो देख लेते हैं रेड कैंडल जहां पे बनेगी, इस पे चलते हैं ग्राफ पे, ज्यादा कहीं नहीं जाना है। ठीक है, बड़ी कैंडल कोई दिख रही है, यहां बड़ी कैंडल दिख रही है, पर ये छोटी इसे तोड़ रही है, इसके आसपास भी नहीं है तो ये नहीं। ठीक है, कोई ऐसी कैंडल बनी तो मैं बताता हूं आपको, दिख नहीं रही है, कोई नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ट्रेड नहीं लेने की, क्या दिक्कत है? अगर कोई ऐसी कैंडल नहीं बन रही है तो नहीं ट्रेड लेने के, इसमें बन सकती है। चलो इतना मुश्किल टफ नहीं देना है आपको एग्जांपल कि आप भी समझ से बाहर हो जाए। ठीक है, देखो ये सेटअप है, ये ग्रीन कैंडल बनी, बनी क्या नहीं बनी? लंबी है। यहां पे ये सेटअप है, सेकंड सेकंड कैंडल बनी, बनी क्या नहीं? दिख रहा है ना? दिख रहा है ना भाई और बहन, जो भी देख रहा है, यहां पे ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, ये एक छोटी सी कैंडल बनी, 3-4 गुना ज्यादा है तो यहां पे एंट्री बननी थी, ये टारगेट रहना था, ये स्टॉप लॉस रहना था, पर ये यहां पे हिट कर गया, सल हिट कर गया, बात खत्म। सिंपल सी बात है, हम सिंपल चीजों को सिंपल करेंगे। जो ट्रेडिंग में बहुत चीजें कॉम्प्लिकेटेड कर रखी है, हमारा सिंपल सा मेथड रहेगा। एक हम बड़ी कैंडल देखेंगे, ग्रीन कैंडल देखेंगे, लेट्स सपोज ग्रीन कैंडल देखेंगे, नेक्स्ट कैंडल देखेंगे, वो छोटी बन रही है, अपर को तोड़ रही है, उसके अपर को क्लोज करके नीचे आ रही है। ठीक है, एंट्री कर लेंगे, उस एंट्री के क्लोज और 2-3 गुना बड़ी हो, जो छोटी कैंडल दूसरी बनेगी उसके अपर को तोड़ेगी, और जो पहली कैंडल है उसके 2-3 गुना बड़ी हो, और जो ठीक है हो तो हम एंट्री लेंगे सेकंड के क्लोज होने के बाद, थर्ड पे एंट्री लेंगे, टारगेट नीचे तक रखेंगे, स्टॉप लॉस उसके ऊपर रखेंगे। सिंपल सी बात है। एक बार फिर दिखा दूं, ये सिंपल सा, ये सैंपल ये है, ये हमारी ग्रीन बनी, ये ऊपर तोड़ रही है, ऐसे ग्रीन बनी। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल, लंबी कैंडल बननी चाहिए, दूसरी छोटी बननी चाहिए, अपर को तोड़े तो अच्छी बात है, छोटी बननी चाहिए। ठीक है, एंट्री इस क्लोज होने के बाद लेंगे और इसके 2-3 गुना बड़ी होनी चाहिए। कैंडल बनी, इसका साइज जो है, ठीक है, इसका साइज जो है और इस कैंडल का साइज है कम से कम 2-3 गुना बड़ा है ना, इससे दूसरी कैंडल से 2-3 गुना बड़ी है। ठीक है, तो एंट्री हमारी यहां पे बननी थी, इसके एंट्री के क्लोज होने के बाद। टारगेट हमारा ये रहना था, ठीक है, टारगेट ये, और स्टॉप लॉस इसके अबव, ये इस पे स्टॉप लॉस। सिंपल चीजें आई समझ, बहुत सिंपल चीजें हैं। मैं कैसे ये चीजें जो मैंने अभी दोबारा समझाई आपको समझ नहीं आई, ठीक है, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा था, तो आपको फिर से दिखा देता हूं। सिंपल चीजें हैं, आपको फिर से इरेज कर देता हूं, आपको सिंपल देखना है। दिख रहा है भाई, अब दिख रहा है ना? ठीक है, आपको एक बड़ी कैंडल देखनी है। ठीक है, दिस इज बड़ी कैंडल, सिंपल सी बात है, बड़ी कैंडल देख ली, बड़ी कैंडल देख ली, फिर दूसरी कैंडल देखनी है छोटी, नेक्स्ट कैंडल अगर इसे अपर को तोड़े, अपर को तोड़ दिया और क्लोज इसके इस लाइन के नीचे हो, ठीक है, और छोटी कैंडल बने, और जो इस कैंडल का साइज होगा और इस कैंडल का साइज होगा वो 2-3 गुना बड़ी हो, जो इस कैंडल का साइज है, जो पहले वाली कैंडल है 2-3 गुना तो कम से कम बड़ी हो उससे। ठीक है, तो हमारी एंट्री कहां होगी? यहां पे, इसके क्लोज पे। एसएल क्या होगा? एसएल ये होगा, और टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा ये। ठीक है, अब मुझे लगता है बहुत असर, और नीचे के केस में भी ऐसा ही है। यहां पे हम ग्रीन कैंडल लंबी देखेंगे, ठीक है, ग्रीन कैंडल लंबी देखेंगे, ठीक है, और दूसरी कैंडल देखेंगे, दूसरी लाल पीली नीली जैसी मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं है दोनों के केस में। ठीक है,
अगर इसे तोड़ रही हो, एंट्री इसके क्लोज पे होगी, ठीक है, एसएल ये रहेगा, टारगेट ये रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, ये ग्रीन बन जाए, रेड बन जाए, ये रेड बन जाए, ग्रीन बन जाए, तो ये तो ग्रीन होनी चाहिए सेकंड कोई सी भी कैंडल हो, ये ग्रीन होनी चाहिए, ये सेकंड कोई सी भी कैंडल हो, ठीक है, आई समझ। पर बड़ी होनी चाहिए, दूसरी छोटी होनी चाहिए, वो 2-3 गुना बड़ी होनी चाहिए जो सेकंड कैंडल बनेगी, और फर्स्ट कैंडल बनेगी वो 2-3 गुना बड़ी होनी चाहिए। ये चीजें समझ आई? बिल्कुल आसान चीजें हैं। इसी सेटअप को ले लो, कुछ नहीं करना आपको ट्रेडिंग में, इस सेटअप को लो, इस सेटअप से ट्रेड करो, सिंपल सी बात है, इस सेटअप से ट्रेड करो, ठीक है। आप फेल होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं सीधे सा बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं कि फेल होंगे, 100% आप सफल नहीं होंगे, ठीक है। आपको बस ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेनी है, और ग्लोब पेपर ट्रेड, नॉट लाइव ट्रेड, वो आपकी इच्छा है। आपको पेपर ट्रेड लेनी है, वो अमाउंट रखो 500 रुपए, इससे ज्यादा नहीं, 100 रुपए रख लो, क्रिप्टो में ट्रेड करो, नॉट इवन इंडियन मार्केट, नॉट इवन आप फॉरेक्स में, उसमें ज्यादा पैसा लगेगा। आप क्रिप्टो में ट्रेड करो, 100 रुपए से ट्रेड करो, 500 भी नहीं कह रहा, 100 रुपए से ट्रेड करो, सेटअप यही ले लो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एसएल हिट हो जाएगा, फेल हो गया सेटअप, क्या होगा, एसएल हिट, बात खत्म। जिस दिन होगा टारगेट हिट, लॉस कितना आपको पता है, 100 रुपए या 500 रुपए मैक्सिमम, सिंपल सी बात है। देखो एक चीज है जो मैंने ट्रेडिंग में सीखी है, और जो मुझे लगता है कि मेरी भी गलती रही है, कि मैंने एक मेथड पे फोकस नहीं किया है। चलो अब से करते हैं, जो चीज नहीं की उसे भूल जाते हैं, पर अब से करते हैं, सिंगल मेथड लेते हैं, सिंगल मेथड को फॉलो करते हैं, उस पर ट्रेड लेते हैं। और एक चीज हो रहा है कि किस टाइम फ्रेम पे लें, टाइम फ्रेम की कंफ्यूजन होगी, तो टाइम फ्रेम रहेगा 4 आवर डेली, डेली का लो सबसे बढ़िया, डेली पे सेटअप नहीं बन रहा है, 4 आवर लो, इससे नीचे मत जाओ। 6 आवर पे जा सकते हो 6 आवर पे करो, 12 आवर पे जा सकते हो 12 आवर पे करो, पर इससे 4 आवर से नीचे मत जाओ, ठीक है। और कोशिश कहूंगा मैं डेली पे करो, सिंपल से रूल बताया मैंने, डेली 4 आवर पे करो ट्रेड, ठीक है। किसी भी उसमें कर लो, 500 रुपए से ज्यादा रिस्क में डालने नहीं है, चाहे आप लाइव करो पेपर करो, और मैं उम्मीद करूंगा आप फ्रेशर हो तो पेपर करो, ठीक है। और बड़ी कैंडल बनेगी, दूसरी छोटी बनेगी, उसमें एंट्री लो, ऐसा रखो, टारगेट रखो, बात खत्म, ठीक है। फेल हो आप होंगे, सीधी सी बात है, पर ये देखो अगर पास हुए तो, ठीक है, फेल होने के चांसेस हैं तो पास होने के भी चांसेस हैं, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका अच्छा बन जाएगा, ठीक है। और जब आप कमाओगे तो अच्छा कमाओगे, ठीक है, आपका ज़्यादा अमाउंट लग नहीं रहा है, ठीक है। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज करो, क्रिप्टो में आप कर सकते हो, वो कैसे यूज करते हैं आगे बताऊंगा, पर अभी के लिए जो सेटअप बनाया है उस जर्नी के साथ जुड़ो। आपको सही लगता है जुड़ो, नहीं लगता है सेटअप जुड़ो, बैक टेस्ट करके देख लो क्या दिक्कत है, ठीक है। और एक चीज हो रहा है, आई एम नॉट रिकमेंड कि आप यही चीज करो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप ट्राई करते हो तो मे बी दैट्स गुड, मेरी जर्नी के साथ जुड़ो। आई एम स्टार्टिंग माई जर्नी विद दिस सेटअप, ठीक है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, ठीक है। हाँ, पर है कि सबसे पहली बात है, अगर मैं इसमें फेल भी होता तो आई एम जस्ट ओके कि यस, क्योंकि मुझे पता है कि रिस्क मैक्सिमम कितना है मेरा, 500 रुपये है, ठीक है। 500 रुपये तो आने जाने में लग जाते हैं यार घर में, ठीक है, और आप समझदार हो, ठीक है। 500 रुपये कुछ नहीं होते हैं आज, अब 10 साल पहले 500 की वैल्यू देखो तो शायद आज की जो वैल्यू है वो है, अगर 100 रुपए की वैल्यू थी जो, अब 500 की वैल्यू उतनी है 100 रुपए जितनी, ठीक है। तो मेहनत करो और देखते हैं अब क्या होता है, जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।